राम राम भैया, हरो बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संगे प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हमाओ बुंदेलखंड। तो चलो शुरू करत है खबरों को बुंदेली सिलसिला। छतरपुर में से बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत कर दी। बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ब्यौरे हर बूथ पर 10 दिनों तक 10 घंटा बिते हैं। जय सिलसिला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सुई छतरपुर पहुंचे। उन्हें बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेके कही कि वे खजुराहो मंडल के उदयपुरा के बूथ 171 पर रह के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। 171 बूथ पर मैं आज अपने संसदीय कार्यक्षेत्र में आज से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। दिन भर रह करके 10 घंटे 22 प्रकार के काम बूथों पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको करना है, तो आज मैं भी दिन भर बूथ पर रह करके काम करूँगा। ऐसे 10 दिन का मेरा पूरा अभियान, मेरा स्वयं का भी बूथों पर जाने का अभियान है और हमारे सारे वरिष्ठ नेता बूथों पर जाकर के बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो हम सब लोग इस दिशा में जिम्मेदारी अपनी तय करते हुए बूथों पर जाकर के काम करें। इतना ही मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करूं। बात अब खुरई की। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर 13 जल निकासी परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। खुरई बांदरी मालथौन में करीब 11 करोड़ रुपया की लागत से नाले बनाए गए हैं। ऐसी जगह नाले बनाए गए हैं जिते बसकारे में पानी भर जाते हैं। पानी भरवे के मारे रास्ता बंद हो जाते हैं। इतने नाले बनवे से पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए है और जल भराव की स्थिति सुई आगे न बन है। बात करत हैं सागर की। इते एक लालची दूल्हा ने दहेज में 2 लाख रुपया न मिलने से ब्याह करवे से मना कर दो। ब्याह की पूरी तैयारी हो गई हती, शादी के कार्ड बट गए हते, नाते रिश्तेदार घरे आन लगे हते। 1.5 साल पहले इनौरों की सगाई भई हती। मोड़ी के घर वाले शादी टूटवे से बहुत ही परेशान है, काहे कि घर वाले कर्जा लेके मोड़ी को ब्याह कर रहे हते। मोड़ी की भाभी को कहबो है कि लगुन लेके ब्योरे कटनी गए हते, तो मोड़ा वारों ने 2 लाख रुपया की मांग करी। मांग ने पूरी होवे पे मोड़ा वारों ने लगुन लौटा दी। अब दुल्हन के घर वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेरी नंदन की शादी तय हुई थी करीब 1.5 साल पहले। ठीक है, जब से तो उसने कुछ नहीं मांगा। अभी शादी कार्ड छप गया, हम लोग को गार्डन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर अचानक बोलने लगे हम लोग को चाचा को बुला के हमें अंगूठी चाहिए। चाचा राजी हो गए, अंगूठी देने को तैयार हो गए। फिर चाचा लोग 15 तारीख को लगुन लेके गए। लगुन में हम नौटंकी बताने लगे, गाड़ी चाहिए और 2 लाख रुपए चाहिए। तो वही हम लोग गरीब आदमी, चाचा लोग बहुत माफी मांगने लगे, सब कुछ करने लगे, लेकिन नहीं माने। वो लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तो वहीं से कटनी में रिपोर्ट भी की, उन्होंने भी कुछ सुनवाई नहीं की हम लोग की। लड़की ने थाने में शिकायत कराई थी। उक्त शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण 2 लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना जारी है। विवेचना के आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीना में अपनी बहू को मट्टी को तेल डाल के जिंदा जलावे वाली सास से कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सासरे वाले आए दिना बहू के संगे मारपीट करत हते। सास और पति ने मारपीट करके बहू को आगी में झोंक दो हतो, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई हती। उतई जब मामले में पति के खिलाफ सबूत न होवे से पति को रिहा कर दो है। सास पे 5,000 रुपया को जुर्माने के संगे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक वंदना का पति द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाता था, तो इस कारण से उसको भी इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया था। परंतु घटना के समय उसके खिलाफ ज़्यादा पुख्ता साक्ष्य ना होने के कारण, न्यायालय में अच्छी साक्ष्य ना आने के कारण संदेह का लाभ देते हुए उसके पति को बरी कर दिया गया। और जो मृतक वंदना को उसकी सास ने तेल डालकर आग लगाया था, उसे माननीय न्यायालय ने डाइट डिक्लेरेशन के आधार पर, मृत्युकालीन कथन के आधार पर उसे आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बीना में सगे मोड़ा ने अपने पिता को अंतिम संस्कार करने से मना कर दो, तो एक दिव्यांग मोड़ा और समाज सेवियों ने मृतक को अंतिम संस्कार करो। दरअसल वो आदमी परिवार से अलग रह रहा हतो। ओके बाद जब ओकी मौत हो गई तो ओकी सूचना ओके मोड़ा को दी गई, तो मोड़ा ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दो। शव
24 घंटा तक रखो रहो। जब को भी आगे नहीं आओ तो समाज सेवियों की मदद से मृतक को अंतिम संस्कार कराओ। हमें 2 बजे के करीब सूचना मिली थी कि सब्जी मंडी में कल 4 बजे कोई शख्स खत्म हो गया था, जिसकी अंतिम संस्कार होना था। तो उसके घर वाले ललितपुर के पास किसी गांव के थे, वो लोग आए नहीं है। तो इसका अंतिम संस्कार नगर पालिका और प्रशासन के सहयोग से हम सब समाज सेवियों ने मिलकर किया है। बात करते हैं दमोह की। दमोह में बढ़ रही नशाखोरी को रोकने के लाने पुलिस प्रशासन लगभग कोशिश कर रहा है। जय कड़ी में पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गिरोह को पर्दाफाश करो है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद करो गयो है। साथ ही एक कार सुंदर 3 मोबाइल सुई जब्त करे हैं। आपको बता दें कि जिला में मुतके नशा गिरोह हैंगे, जिससे पूरे इलाके में नशाखोरी बढ़त जा रही है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इन्हीं तस्करों को पकड़वे के लाने जाल बिछाओ हतो। पकड़ाए आरोपी नरसिंहपुर, देवरी और सागर के रहने वाले हैं। आरोपी नशा के सामान को राजगढ़ और राजस्थान से लाके इतने सप्लाई करत हते। 2 मुख्य लोग हैं, एक प्रवीण दुबे जो देवरी का रहने वाला, देवरी जिला सागर, एक रानी मेहरा जो नरसिंहपुर का रहने वाला है। और इनके पास से करीब जो है 50.6 ग्राम जो है स्मैक, जो करीब यहाँ के 3 लाख रुपए की स्मैक है, वो बरामद की। शिफ्ट गाड़ी बरामद की, इनसे मोबाइल बरामद किए। बुंदेलखंड के कई गांवों में हेड पंपों और बोरवेल से गैस के रिसाव होने की घटनाएं सामने आ रहे थे। बंडा के जगथर, कांटी, खिरिया, बैसली गांव में गैस रिसाव होने से आगी लगने की घटनाएं होत हैं। जयखों देखत वह नागपुर की परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम ने इतने से निकलने वाली गैसों के सैंपल लाए। पिथौली में से बोरवेल से पथरा निकाल के जांच करी गई। वैज्ञानिकों को मानवो है कि जहाँ इलाके में हीलियम और मीथेन गैस को भंडार है। हालांकि अब जांच चल रही है। अगर सही में इतने हीलियम और मीथेन गैस मिलत है तो जा बुंदेलखंड की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। काहे कि जा गैस सरकार को विदेश से बुलाने पड़ा थे और जी गैसें बहुत महंगी होत है। ढक्कन ट्रैप एक ऐसी राख है जो कि एक इम्परवियस लेयर की तरीके से यूज होती है कि उस क्षेत्र में जो भी गैसेज हैं उनको उसी फार्मेशन में ये ट्रैप कर लेती है। क्योंकि बिंदेंस में ब्लैक सेल्स हैं, ब्लैक सेल में कार्बोनिशियस कंटेंट रहता है और जब उस ब्लैक सेल से जब वाटर जो स्टीम है वो रिएक्ट करती है तो मीथेन का फार्मेशन होता है। मीथेन के अलावा और कौन सी बहुमूल्य गैसें हैं इस मीथेन के साथ हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और उन गैसेस के सैंपल लेके हम लोग जा रहे हैं, जिसके लिए हम बॉम्बे और बड़ौदा भेजेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे। तो भैया हरो हमाओ बुंदेलखंड में आज के लाने बस इतो ही। कल फिर से जय टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है। ऐसे ही बुंदेली खबरों के संगे दो इजाजत। राम राम।